आप सब जानते हैं आज नेशनल प्रेस डे है। हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। चूंकि 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया था और ताकि देश में प्रेस की जो रोल हैं, जो एक अहम रोल होता है, उसको इंडिपेंडेंटली फ्रीली सेफगार्ड कर सके। और नेशनल प्रेस डे के हवाले से इस साल का जो हम प्रेस डे के हवाले से थीम है कि एक वाइटल इंडिपेंडेंट और प्रेस के हवाले से थीम रखा गया है। तो आज के इस नेशनल प्रेस डे के हवाले से आ, गुलिस्तान न्यूज़ और लद्दाख एक्सप्रेस के द्वारा इस खास कार्यक्रम को, इस खास प्रोग्राम को रखा गया है। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट्स हैं वो ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद मूसा जो कि लद्दाख एक्सप्रेस के एडिटर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। और मोहम्मद मूसा के साथ साथ मोहम्मद हुसैन जो कि लेह में हैं, को एडिटर हैं लद्दाख एक्सप्रेस के। और इसके साथ साथ रोहित गुप्ता जो कि दिल्ली से हैं, फैक्ट चेकर हैं। आप तीनों का हमारे इस आज के नेशनल प्रेस डे के हवाले से किए गए खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नेशनल प्रेस डे जब आता है तो सभी जर्नलिस्ट्स उन वीर जो जर्नलिस्ट्स को याद करते हैं जिन्होंने लाइन ऑफ द ड्यूटीज, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द नेशन, जिन्होंने अपनी जान भी निछावर की है और टफ सिचुएशन में काम करते हैं, उनको आज के दिन याद करते हैं और हम भी याद करेंगे। दूसरी जानिब आज हम मुख्तलिफ विषय पे टच करेंगे। डिजिटल मीडिया, चूँकि आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन का दौर है, इंफॉर्मेशन की बरपार है। और मुख्तलिफ, चूँकि इससे पहले बहुत कम सोर्स हुआ करता था इंफॉर्मेशन का, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन का जो सोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इस बीच एक मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ लद्दाख जैसे जगहों पे डिजिटल मीडिया के ज़रिए लोकल लैंग्वेज की किस तरह की प्रिजर्वेशन हो रहा है, उन सभी के ऊपर आज के इस खास प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ खास मेहमान दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। रोहित गुप्ता भाई, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि आप फैक्ट चेकर हैं रोहित गुप्ता जी, और आपसे मैं सीधे सवाल करना चाहूंगा। चूंकि आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा एक वो रहता है, तूफान रहता है इंफॉर्मेशन का, हजारों तरीके के इंफॉर्मेशन आते हैं। तो इस हवाले से आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक आम शख्सियत, एक आम शख्स, एक नॉर्मल शख्स एक इंफॉर्मेशन को कैसे वो चेक कर सकते हैं कि चूंकि उसके व्हाट्सएप पे किसी भी तरह की न्यूज आता है, उसके इंस्टाग्राम पे किसी भी तरह की न्यूज आता है, उसके टीवी चैनल्स पे किसी भी तरह की न्यूज चल रहा होता है, तो वो कैसे इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो है रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि या नहीं। क्योंकि ये चीज बहुत ही अहम चीज है। और मैं ये सवाल इसलिए आपको पूछ रहा हूं, जब लद्दाख में 24 तारीख का जो वाकया हुआ उसके बाद भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। जी। ओके। आप सभी दर्शकों को और मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बोलने देने के लिए शुक्रिया। मैं दिल्ली में बूम लाइव एक संस्था है, मीडिया संस्थान है, उसमें फैक्ट चेकर हूँ। पिछले फैक्ट चेकिंग में पिछले 2 साल के अनुभव से मैं आपके अपने बिहाफ पे जो भी बात करूंगा उस अनुभव से। तो आपका सवाल ये था सबसे पहले तो कि हम एक आम व्यक्ति जिसके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं से कुछ एक वीडियो आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है, एक फोटो आ जाती है, उसमें एक मैसेज लिखा है, एक जानकारी लिखी है, वो इसको वेरीफाई कैसे करे, वो कैसे जाने कि ये सही है कि गलत है ना? तो सबसे पहले डिजिटल मीडिया जो है वो एक कनेक्शन का मीडिया है, वो कनेक्शन का माध्यम है, वो सूचना का मीडिया माध्यम नहीं है, वो जानकारी का सोर्स नहीं है। उसके लिए मीडिया ही प्रॉपर सोर्स है ना? तो हमें उसको अगर न्यूज की तरह कंज्यूम कर रहे हैं तो ये हमारी गड़बड़ी है। सबसे पहले तो हमें सोशल मीडिया को न्यूज की तरह नहीं देखना है कि वो न्यूज कंजम्पशन का सोर्स है। न्यूज के लिए हमारे पास अभी भी रिलायबल प्लेटफॉर्म है। नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, मान लीजिए आप जब लोकल लेवल पे अपना काम कर रहे हैं तो आपका एक प्रॉपर संस्थान है, आप लोकल लेवल पे लोगों को रिपोर्ट देते हैं, आपका संस्थान है। तो सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं या कोई भी जानकारी आ रही है उन्हें हमेशा ही वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। आप उस पर कभी भी रिलायबल नहीं कर सकते हैं। अब वेरीफाई कैसे करना है, उसके लिए आपके पास दो तीन सामान्यता चीजें हैं, टेक्निक हैं।
सबसे पहले तो कोई चीज़ अगर आई है आपके पास, अगर और वो चीज़ फेक है या नहीं, अगर वो आपको उत्तेजित कर रही है, बहुत आपको ऐसे परेशान कर दे रही है कि यार ये कैसे हो गया? ऐसा भी है क्या? आपको अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भाव उत्तेजित कर रही है, परेशान कर रही है, आपको लग रहा है कि ऐसा है, जो चीज़ आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी आप उस पे, तो वो चीज़ ज़रूर फेक हो सकती है। आपको उस पे डाउट करना होगा और फिर आप चेक करेंगे। चेक करने के लिए सिंपल है, आप कीवर्ड डालेंगे, जो भी जानकारी आपके पास आई, आप गूगल पे करेंगे कि वो जानकारी है, तो सिंपल है, बेसिक अगर कीवर्ड आप गूगल पे कीवर्ड सर्च करते हैं, आपको जानकारी मिलेगी अगर कोई इंसिडेंट हुआ है। क्रेडिबल सोर्स पे मिल जाएगी, जो भी हमारे न्यूज़ सोर्स हैं, लोकल के हैं तो लोकल पे मिलेगी, नेशनल है तो नेशनल मीडिया में मिल ही जाएगी, है ना? दूसरा है कोई फ़ोटो वीडियो, तो अभी गूगल एक टूल होता है जिसे गूगल लेंस बोलते हैं, वो आजकल हर एक मोबाइल पे आ रहा है, इनबिल्ट है। क्रोम पे अगर आप जाएँगे तो गूगल सर्च बार होता है, वहाँ पे एक वो होता है गूगल लेंस का ऑप्शन, अगर आप उस पे क्लिक करेंगे तो वो तुरंत फ़ोटो को ले लेगा और रिवर्स सर्च करेगा। उस फ़ोटो से रिलेटेड इंटरनेट पे जो भी जानकारी है, वो आनी शुरू हो जाएगी। सेम वीडियो के लिए अगर कोई वीडियो है, आपको जानने है कि वो वीडियो कहाँ की है, एक्चुअल इंसिडेंट क्या था, तो हम उसको कई पार्ट में ब्रेक करेंगे। पार्ट में ब्रेक करने का मोबाइल पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपली आप उसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को गूगल लेंस पे सर्च कीजिए। ये जैसे ही गूगल लेंस पे सर्च करेंगे, आपको उससे संबंधित जो भी न्यूज़ आर्टिकल होंगे, वो इमेज जहाँ-जहाँ पे यूज़ हुई होगी, संभवतः मिल जाएगी। ये पहला स्टेप है, ये बिल्कुल भी फैक्ट चेकिंग का एक कंप्लीट टास्क नहीं है। ये एक आम यूज़र कैसे अपने आप को अवेयर कर सकता है कि कोई फ़ोटो आई उसके पास, तो वो रिवर्स सर्च करे, वीडियो आई तो उसके की फ्रेम से फ़ोटो क्लिक करे उसकी और गूगल लेंस सर्च करे। अगर कुछ उसमें जानकारी लिखी है, वो 2-3 कीवर्ड उठा के अगर गूगल पे लिखेगा, तो उससे संबंधित जानकारी आ जाएगी। तो ये सबसे बेसिक स्टेप हैं जो एक आम यूजर, एक आम सोशल मीडिया उपभोक्ता अगर यूज करेगा, तो इजीली वो चेक कर सकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया ओपनिंग रिमार्क्स के लिए रोहित जी। तो हमारे साथ मोहम्मद मूसा हैं, लद्दाख एक्सप्रेस के एडिटर हैं। मूसा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा। चूँकि आप डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और लद्दाख जैसे इस टेरेन में आप काम कर रहे हैं और लद्दाख देश के दूसरी जगहों से एक बहुत ही यूनिक जगह है, एक टफ टेरेन जगह है ही है और खूबसूरती भी है ये। तो इस जगह में आज के टाइम पे डिजिटल मीडिया का किस तरह के आप रोल दिखाई देते हैं? चूँकि मेन जो कंटेंट्स आपका होता है वो यूट्यूब के ज़रिए लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं और दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। चूँकि अभी रोहित भाई ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन का भरमार हैं, तो इस बीच जो हैं ऐसे-ऐसे तरीके हैं, इस बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं। तो आप कैसे देखते हैं डिजिटल मीडिया के रोल को लोगों तक अपना क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके रखने के लिए कैसे आप लोग काम करते हैं? जी। जी, सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज के इस शुभ दिन पे बोलने का मैं ये मौका दिया। सबसे पहले तो जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं, आप सबको नेशनल प्रेस डे के मौके पर जितने भी मीडिया बंधु है या जितने भी जर्नलिस्ट है, उन सबको आज के इस दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी। तो ऐसे डिजिटल मीडिया हम लगभग 3-4 साल से हम काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक लद्दाख के कंटेक्स्ट में बात करें तो लद्दाख में भी मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा इशू रहता है। तो डिजिटल मीडिया में मेन चीज़ जो आप पहले बता रहे हैं कि इसका क्या बेनिफिट रहेगा पब्लिक को। पहला ये है कि इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पब्लिक तक पहुँचेगा, एक्सेस बहुत इजी रहेगा डिजिटल जो भी जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। और दूसरा चीज़ वो फ्रीली काम कर सकते हैं। मैक्सिमम हम देखते हैं जितने भी प्राइवेट एजेंसीज़ में काम कर रहे हैं या कॉरपोरेट्स में काम कर रहे हैं, उनका ये होता है कि हायर अथॉरिटीज़ या जिन उनका एचओडी के डायरेक्शन के बगैर वो कुछ भी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। यानी वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो एक चीज़ ये क्लियर है कि डिजिटल मीडिया में आपको वो छूट मिल जाते हैं, रिलैक्सेशन मिल जाते हैं कि आप पब्लिक इश्यूज़ को अच्छी तरह से उठा पाते हैं। टाइमली विद इन शॉर्ट टाइम आप पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं।
अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का ज़रूर यहाँ पे एक चीज़ ये है कि कोई कंट्रोलिंग या कोई बॉडी नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी जो इस चीज़ को कंट्रोल करे। तो एक इशू आज के टाइम हाँ, पे तो ये वो बहुत बड़ा वही चैलेंज है। सवाल वही था। जी जी चूंकि जनरली लोग अमूमन ये कहते हैं कि ये तो जर्नलिस्ट नहीं है, ये यूट्यूबर हैं और इन पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में, उस सिनेरियो में कैसे आप लोग अपने क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करके अपना काम करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली क्या चीज़ है कि एक कंट्रोलिंग एक जैसे एजेंसी होता है, वो चीज़ जैसे अगर हम जैसे आप लोग यूट्यूब पे काम करते हैं तो यूट्यूब गाइडलाइंस के अलावा जो है दूसरा जो है डायरेक्ट कंट्रोलिंग एजेंसीज नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखते हुए कैसे आप लोग इन्फॉर्मेशन पास करते हैं? जी, हम हमारी तरफ से ही कोशिश रहते हैं जितना हो सके ऑडियंस को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, वो भी रिलायबल सोर्स के ज़रिए से। तो उसके लिए पहला ये कि ऑडियंस हम पे क्यों ट्रस्ट करे। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, कोई भी बना सकते हैं। आप तो जितने भी नेशनल प्लेटफॉर्म्स है या रीजनल प्लेटफॉर्म्स है, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। तो इसी तरह से रीजनल या हम लोकल इश्यूज़ को टैकअप करने के लिए कोई भी अगर प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के बाद अब उसमें ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म को क्यों यूज़ में लाए और इंफॉर्मेशन फैक्ट कैसे चेक करें। तो ये होता है वो पहले वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कितना फैक्ट है। जैसे सर ने पहले बताया यहाँ पे कि फैक्ट इंफॉर्मेशन जस्ट एक ये माध्यम है, आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। उसमें अब इसमें फैक्ट कैसे चेक करें, वो सर ने आपको ब्रीफ कर दिया। दूसरा चीज़, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सही तरीके से इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए हमारी तरफ से यही कोशिश रहता है, सबसे पहले हम जो है रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, वो चीज़ पब्लिक के सामने रखें और एडमिनिस्ट्रेशन तक वो पहुंच जाते हैं। अब जो ही एडमिनिस्ट्रेशन के सामने वो चीज़ पहुंच जाएगा तो क्लियरली पता चलता है कि रिलायबल सोर्स कितना ऑथेंटिक है, किस हद तक उसमें हकीकत है। जैसे हमने रिसेंटली देखा कि लद्दाख के कंटेक्स्ट में बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस प्रेजेंट्स हो रहे थे, तो हमने इस कंटेक्स्ट में सही इन्फॉर्मेशन से जब उन तक पहुंचाया तो ऑडियंस खुद जज कर पा रहे कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंट एथनिक ट्राइब्स है, अब लोगों तक पहुँचाने में यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज भी आते हैं। तो इसमें लोकल से लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में। और लिमिटेड यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल लद्दाख में बहुत लिमिटेड है, तो यहाँ पे ट्रस्ट उतना बड़ा इशू नहीं बनता है। आउटसाइड जितने भी स्टेट्स हैं उनमें तो हज़ारों लाखों की तादाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, और आज के टाइम पे जितने भी रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है वो सोशल मीडिया पे ही अपने इंफॉर्मेशंस जो भी न्यूज़ या स्टोरीज है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से आवाम तक पहुंचाते हैं, और आवाम जो है ख़ुद अपने आप में जज करते हैं कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर मैं हुसैन भाई से पहले गुप्ता जी से मैं सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से मूसा भाई ने कहा कि जो डिजिटल मीडियम है, माध्यम की बात करें या सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम की बात करें, क्योंकि पहले आपने कहा कि ये एक इट्स कनेक्शन बिटवीन पर्सन टू पर्सन, एक माध्यम है कम्युनिकेट करने के लिए। बट दूसरी जानिब अगर हम आज के दौर में देखें, जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स हैं और ख़ासकर अगर हम प्रिंट मीडिया की भी बात करें इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ, उनको भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना मजबूर हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 कि सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब आए हुए हैं, चूँकि अब जो है ज़माना डिजिटाइज़ेशन का ज़माना है। तो इस सिनेरियो में मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि पहला जो साइन क्या रहता है, खासकर एक जब वीडियो वायरल हो जाता है तो वो फेक है कि या सही है? जी। अच्छा, ओके। देखिए, फेक न्यूज़ का जो संकट है ना, ये चैलेंज है, सबके लिए चैलेंज है, इवन हमारे पत्रकारों के लिए भी चैलेंज है। हमें कई बार लगता है कि ये वीडियो तो
मतलब सही है, सही जानकारी है। कई बार हम स्क्रॉल करके निकल जाते हैं कि हाँ, ये इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एआई वीडियो की बाढ़ आई हुई है इंटरनेट पे। आप इंटरनेट पे स्क्रॉल करने लग जाइए, इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, आपको एआई वीडियो इतनी तेज़ी से मिल जाएगा, वो कोई इंसिडेंट को दिखा रहा होगा, कहीं पुल टूटता हुआ दिखा रहा होगा या भीड़ में कहीं कोई हमला दिखा रहा होगा। या अभी हाल में ही दिल्ली ब्लास्ट का मामला जब हुआ, तो दिल्ली ब्लास्ट का ही एक तुरंत ब्लॉग बना के किसी ने डाला, वो ऐसे लग रहा है बिल्कुल कि रियल वीडियो है और वो एआई जनरेटेड वीडियो था। एक व्यक्ति है जो दिख रहा है कि मेरे सामने इंसिडेंट हुआ है। सो ये चैलेंज है, हम सब के लिए चैलेंज है और इसीलिए ज़रूरत आती है डिजिटल लिटरेसी की, डिजिटल मीडिया लिटरेसी की। जी। जो एक व्यक्ति का काम नहीं है, वो एक संस्थानों का काम है, वो सरकारों का काम है, वो जो प्रेस इंस्टीट्यूट है, मीडिया इंस्टीट्यूट है, उनका भी काम है। इसको अगर देखें तो ऐसे टैकल किया जा सकता है, जो मुझे लगता है सबसे पहले तो सरकारों को ज़रूरत है कि वो डिजिटल मीडिया लिटरेसी पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें कि आखिर फेक न्यूज़ फैलती कैसे है? कोई आदमी क्यों फेक न्यूज़ फैलाने लगता है? ज़्यादातर बार वो अनजाने में फैला रहा होता है, कई बार वो इंटेंशन से फैला रहा होता है। इंटेंशन से फैला रहा होता है, उसको अभी साइड रख दीजिए। लेकिन जो चीज़ गलती से की जा रही है, उसको रोका जा सकता है। हमें लगता है कि ये चीज़ यार ऐसे-ऐसे हो रहा है और हम उसको तुरंत शेयर कर देते हैं, है ना? लाइक पहले व्हाट्सएप पे ये था कि आप कितने भी लोगों को फॉरवर्ड कर सकते थे चीज़ें, लेकिन बाद में व्हाट्सएप ने कंट्रोल किया कि आप खाली 5 को फॉरवर्ड कर पाएँगे। यानी उसने उस वायरलिटी के नंबर को घटाया। अगर हम चाहें इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे या सरकार के लेवल पे, तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एआई वीडियो में अगर हम एआई का एक लेबल लगाने लग जाएँ कि ये मैंडेटरी जी। हो जाए, जो अभी सरकार ने ड्राफ्ट भी पास किया है कि यानी आने कि वाले दिस समय में वीडियो अगर इज वो ड्राफ्ट जनरेटेड थ्रू एआई। क्या चीज़? यानी कि एआई का लेबल लगाना जरूरी है। हाँ, अगर वो एआई का लेवल मेंशन हो जाए, अभी ड्राफ्ट पास हुआ है, ड्राफ्ट आया है अभी, अगर वो पास हो जाता है रूल आईटी एक्ट के तहत, तो फिर हम सारे एआई वीडियो पे एक एआई लगाएँगे। तो ये क्या करेगा कि आइडेंटिफ़ाई करने का काम करेगा। ऐसे ही सेम लाइक न्यूज़ के लिए भी है कि अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और हमें ये सेंस होगा कि कोई चीज़ फेक हो सकती है या नहीं, या हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से कंज़्यूम करनी है। एक चीज़ आप जब डिस्कशन कर रहे थे अपने साथी के साथ में, तो ये ज़रूरी चीज़ है, नो डाउट कि आज जैसे छोटे संस्थान हैं या जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, वो बहुत ज़रूरी सूचनाएँ अवेलेबल कराते हैं। आपको मालूम है, आपने भी मेरी कितनी हेल्प की है। जब मैं दिल्ली में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, दिल्ली में बैठ के मुझे लद्दाख के बारे में जानकारी हासिल करनी है। मैं आपसे कनेक्ट किया था, आपने मुझे बताया कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं, या फिर मैं किसी दूसरे रिपोर्टर से बात करता हूँ। लद्दाख की तो मुझे भाषा भी नहीं आती है। सोनम वांगचुक को जब अरेस्ट किया गया, जो लेह में हिंसा भड़की थी, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया और जो बीजेपी दफ्तर में जब आग लगा दी गई कार्यकर्ताओं ने, उस समय जब सोनम वांगचुक की एक वीडियो वायरल हुई थी, 10 सितंबर को उन्होंने एक भाषण दिया था। एक क्लिप छोटी-सी उठाई लोगों ने और उस क्लिप को लेकर के ये बोला गया कि वो बोल रहे हैं कि नेपाल, बांग्लादेश की तरह हम यहाँ भी हिंसा कर देंगे। जबकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। साफ तौर पे उन्होंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि उस वीडियो में लद्दाखी भाषा में वो जो बोल रहे हैं सोनम वांगचुक, ना तो मैं समझता हूँ उसको, ना एक दूसरा व्यक्ति समझता है, और लोग उसको शेयर किए जा रहे हैं, है ना? अब यहीं पे ज़रूरत आती है एक फैक्ट चेकर की या फिर मीडिया संस्थानों की, उस फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट की, कि जो उसको बताती कि एक्चुअल में ये बोल रहे हैं, जिसके लिए मुझे लोकल लेवल पे आपसे कनेक्ट करना पड़ा। इसके अलावा मैंने, और ऐसा ही नहीं है कि मैंने बस आपसे बात किया और आपने बोला कि ये है और मैंने मान लिया। नहीं, मैंने कम से कम 3 लोगों से बात किया कि उसका एक्चुअल में ट्रांसलेशन क्या है, उसको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट कराया बिल्कुल। पूरा कि वो बोल क्या रहे हैं, है ना? जी। तो ये मसला इस लेवल अवेयरनेस का है, पूरा का पूरा अवेयरनेस का है कि एक आम व्यक्ति, एक आम यूज़र जितना ज़्यादा अवेयर होगा इस चीज़ को लेकर के कि कोई चीज़ फेक हो सकती है, और वो जी। उसको जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, अगर वो उसको अटैकिंग लग रही है बिल्कुल कि यार ये ऐसे-ऐसे कर दिया, जो चीज़ थोड़ा असंभव लग रही है या उसको बहुत ज़्यादा टच कर रही है, इमोशनली उसको अपील कर रही है, संभव है कि वो चीज़ फेक हो। और उसी फेक करने के लिए कुछ बेसिक टूल है कि सबसे पहले अगर सोनम वांगचुक ऐसा बोलेंगे, तो मीडिया में रिपोर्ट होगा, वो चीज़ें लोकल मीडिया रिपोर्ट करेगा, उसको कोई तो रिपोर्ट करेगा ना। साथ में लोकल के लोग क्या बोल रहे हैं। सो मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम स्टेप अपनाते हैं। एक आम यूज़र के लिए नो डाउट ये बहुत कठिन काम है। इसका मतलब मेरे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि वो ऐसे क्या कर सकता है, चुटकी में कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। एक ही चीज़ है, अवेयरनेस इंडिविजुअल लेवल पे, और मुझे लगता है संस्थानों की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए थोड़ा-सा कि वो अपने मीडिया की जब बहुत सारी रिपोर्टें लिख रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, तो उनमें एक कार्यक्रम मीडिया अवेयरनेस के भी होने चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल आरएस टीवी ये कार्यक्रम लेके आता रहा है पहले भी, और बहुत सारे मीडिया संस्थान ये कार्यक्रम बीच बीच में लाते हैं कभी कभी, लेकिन इनको रेगुलर बेस पे लाने की जरूरत है। जब एआई वीडियो की बाढ़ आ रही है तो ऐसे समय में मीडिया संस्थान भी ये ला सकते हैं कि कोई एआई वीडियो को आप कैसे पहचान सकते हैं, है ना। तो मुझे यही चलिए लगता है जी फिलहाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ लेह से मोहम्मद हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि लद्दाख एक्सप्रेस से हैं। तो मोहम्मद हुसैन, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासकर क्योंकि आज नेशनल प्रेस डे हैं, और नेशनल प्रेस डे के हवाले से हम मुख्तलिफ विषय के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं। तो लद्दाख एक्सप्रेस जैसे जो लोकल लैंग्वेज में प्लेटफॉर्म्स आप लोग चला रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म का किस तरह का रोल रहता है लद्दाख के लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, और एक लोकल कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में? जी, सबसे पहले सबको जुले सलाम आदाब। तो सबसे पहले तो मैं इसाक सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया, अपने चैनल पे बुलाया आपने, और साथ ही साथ आज नेशनल प्रेस डे के मौके पे मैं आप सबको, रोहित जी को, सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह से हम यहाँ पे जो है, मैं लद्दाख एक्सप्रेस जो कि एक लोकल चैनल है यहाँ पे, तो उसके माध्यम से मैं अपने लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे जो है अपने जो न्यूज़ यहाँ पे जितने भी न्यूज़ होते हैं या नेशनली जो न्यूज़ होते हैं उसको भी जो है अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है पहले पहले अगर हम बात करें लद्दाख में, तो पहले पहले ज़माने में उतना लिटरेसी ज़्यादा नहीं था, यानी कि अनएजुकेटेड ज़्यादा हुआ करते थे, तो सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल क्योंकि बहुत अच्छा हुआ है कि लिटरेसी रेट भी जो है लद्दाख में बढ़ गया है, लेकिन कुछ सेक्शन है जिनको अभी भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता या बोलने में हिचकिचाता है कि हिंदी में नहीं बोलूँगा, उर्दू में नहीं बोलूँगा, बोलने वाला अभी भी होता है लद्दाख में, थोड़ा शाय होता है मीडिया पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ही लोकल लैंग्वेज में मैं क्यों ना शुरू करूँ, ताकि जो है हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा समझ पाए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, हर कोई जो है इस न्यूज़ को समझेंगे, क्योंकि जो है ये हमें अपने लद्दाख के जो अपने भाषा होते हैं जिसको हम बोटी लैंग्वेज कहते हैं, उसमें मैं करने की बहुत कोशिश करता आया हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि एक तो जो कि हमारे जो लद्दाख जो है पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत चीज़ों के लिए माना जाता है, उनमें से सबसे अहम जो है हमारे लद्दाख के जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है, लैंग्वेज जो है, जो कि हमारे लद्दाखी लोगों ने पिछले ज़माने से जो है अभी तक जो है इसको प्रिजर्व करके रखा है। तो मैंने सोचा क्योंकि अपने लैंग्वेज में इसको करना, मैंने अपने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं क्यों ना अपने भाषा को क्यों ना प्रमोट करूं, अपने गुटी भाषा को, लद्दाखी भाषा को क्यों ना प्रमोट करूं। तो इस विषय से जो है कि कल्चरली इसको मैं या हेरिटेज वाइज इसको मैं देखता हूं, या लैंग्वेज वाइज इसको मैं देखता हूं, और साथ ही साथ जो है ज़्यादातर जो ऑडियंस को समझ आए कि क्या कुछ हो रहा है लद्दाख में, या तो लद्दाख में तो जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि वो लद्दाखी भाषा में अगर ज़्यादातर हम बोलेंगे तो ज़्यादा लोगों को समझ आता है। और उसी के साथ साथ जो है और इसके साथ साथ जो है हमारे जो बाकी ऑडियंस है, जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग है, उनको भी बहुत कुछ समझ में आता है, क्योंकि ये हमारे जो अपने भाषा में होने के कारण जो है बहुत कुछ समझ में भी आता है, और लोग हम पे बहुत भरोसा भी करते हैं। एक क्रेडिबिलिटी जो है एक चैनल की जितना होना चाहिए उसको बरकरार रखने में हमें बहुत मतलब मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसको बहुत मेंटेन रखने के लिए बहुत काम भी करना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है हमारे लद्दाख में जो है जल्दी, क्योंकि इतना पॉपुलेशन भी नहीं एक दूसरे को जानते हैं, तो कुछ भी होता है ज़्यादातर फैक्चुअल न्यूज़ 90% में बोलूँगा, 90 तो क्या 99% जो है जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल है लद्दाख में ज़्यादातर फैक्चुअल न्यूज़ ही देते हैं, और सोर्सेज के माध्यम से भी अपना एक न्यूज़ देते हैं, जो कि हालांकि हमारा जो सोर्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं, क्योंकि अब
लद्दाख में इस तरह के जो है न्यूज़ अभी तक ट्रेंड में होना शुरू नहीं हुआ कि सोर्सेज के माध्यम से, ये सोर्सेज के माध्यम से हमें ये पता चला, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बहुत आने लग गया है। तो इस पे भी हमें थोड़ा बहुत कोशिश करना चाहिए कि सोर्स जो है कितना ये सही है, कितना फैक्चुअल है। तो इन चीज़ों पे भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि लद्दाख का जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर हम पे भरोसा करते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा सा क्योंकि हमें यूट्यूबर भी बोला जाता है कभी कभार, जो कि ठीक ही लगता है, क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का ज़्यादातर ट्रेंड चल रहा है हर हर जगह पे, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, इंडिया के किसी भी कोने में आजकल जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादातर भरोसा किया जाता है बाकी नेशनल टेलीविज़न से। क्योंकि ये, अब मैं उस विषय में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो सबको पता है किस वजह से क्यों करता है। तो इसीलिए हमें अपना जो है, जो डिजिटल मीडिया पे जितने भी लोग हैं, उनको अपना क्रेडिबिलिटी और अपना जो भरोसा है, वो अपने सब्सक्राइबर हो या चाहे व्यूवर्स हो, चाहे अपने जो हमारे जो जितने भी व्यूवर्स हो, उनके लिए वो रखना बहुत ज़रूरी है, मेंटेन जी। जी। रोहित भाई, मैं इसी को टॉस करते हुए आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हुसैन भाई ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और दूसरी जानिब आज के टाइम पे एक मीडिया एथिक्स और जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है। तो उस हवाले से मीडिया लिटरेसी के बारे में तो आपने पहले ही ज़िक्र किया। तो उस हवाले से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? और उससे क्या फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को और फैक्ट चेक करने के लिए और भी जो परेशानियां खड़ा होता है, क्या कहेंगे? हुसैन भाई ने बहुत जरूरी बात कही है कि एक तो ये बात बोली कि आजकल लोग टीवी मीडिया के बजाय डिजिटल मीडिया पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जो सही बात भी है। टीवी मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है। उसका काम था कि वो सटीक और सही खबरें और तेजी से खबरें प्रोवाइड कराए, है ना। लेकिन उसने अपनी क्रेडिबिलिटी हाल के डेट में बहुत खोई है ना। डिजिटल मीडिया की एक खासियत ये भी है कि ये टू वे होता है। ये जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो साथ में एक ऑडियंस है जो साथ में सुन पा रही होती है। जब हम लाइव कर रहे होते हैं तो वो कमेंट्स कर पाते हैं, हम वीडियो डालते हैं तो उसमें वो कमेंट्स कर पाते हैं, हम अपने ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं। ऑडियंस हमें कई बार वीडियो भेज पाते हैं, फोटो भेज पाते हैं। वो एक ऐसा मीडियम है कि जिसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। नो डाउट, जब हम अगर इतिहास की तरफ लौटें और ऐसे देखें कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था या प्रिंट मीडिया था और बाद में टीवी मीडिया जब इवॉल्व हुआ, तो गलतियां कभी भी किसी से भी हो सकती हैं। जैसा हुसैन भाई ने बोला कि लगभग वो 99% सही खबरें देते हैं। हम सब इंसान हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं और हमसे स्वाभाविक तौर पे कुछ गलतियां हो सकती हैं। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, बहुत सीनियर एडिटर से भी हो सकती हैं, एक आम पत्रकार से भी हो सकती हैं। लेकिन जरूरी बस इस बात की है कि वो गलती हम जानबूझ के कर रहे हैं क्या, या फिर अनजाने में हो जा रही है। हमारे पास खबरों को जो ब्रेकिंग न्यूज का दबाव है कि तत्काल ब्रेक कर देनी है किसी भी हालत में, वहां प्रॉब्लमेटिक है। जो आपने एथिक्स की बात कही है और मीडिया के जो नियम कानून है, एथिक्स हैं, उसमें सबसे पहली चीज यही है मीडिया की, हमें जो सबसे पहले सिखाया जाता है पढ़ाई लिखाई के दौरान, कि आपको मूल वैल्यूज बरकरार रखनी, ऑब्जेक्टिविटी बरकरार रखनी है, आपको फैक्चुअल करेक्ट रहना है, आपको सोर्स को मल्टीपल टाइम वेरीफाई करना है। एटलीस्ट 2 सोर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ रही है, वो कौन दे रहा है। ऐसा नहीं कि एक आम व्यक्ति ने कहा और हमने खबर चला दी, है ना। अगर हम मीडिया में ये भी बता रहे होते हैं कि सोर्स के हवाले से, तो वो हमारा सोर्स ऐसा नहीं होता है कि बस एक आम आदमी ने कहा और हमने चला दिया। वो सोर्स वो चीज होती है कि जो हम बस कोट नहीं करना चाह रहे हैं, पर वो जानकारी पुख्ता है ना। आज की डेट में वो क्रेडिबिलिटी तो संस्थानों ने खोई है, नो डाउट। ऐसे समय में ये डिजिटल मीडिया वाले पत्रकारों के लिए, जो यूट्यूबर हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है सच मायने में अगर देखा जाए तो। क्योंकि जब टीवी मीडिया या प्रिंट मीडिया ये काम बहुत बेहतरी से ना कर रहा हो, हालांकि कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रिंट मीडिया नहीं कर रहा है या टीवी मीडिया नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो अपने कामों में गलतियां करते हुए दिखता है तो, और हमारे पास एक जब नया स्पेस उभरता है डिजिटल मीडिया का, जो लोकल लेवल पे काम करने की इजाजत देता है,
आदमी को बड़ा सा टीवी संस्थान खोलने की जरूरत नहीं है। वो एक गांव में अपने मोबाइल को उठाता है और एक रिपोर्टर बन जाता है और बहुत अच्छी सूचनाएं देता है, बहुत जरूरी जानकारी निकाल के देता है। मैं जब दिल्ली में बैठ के रिपोर्टिंग करता हूँ, दिल्ली में बैठ के अपना काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो स्थानीय लोकल रिपोर्टर है वो कितनी जरूरी जानकारी और कितनी, जहाँ पे हमारी इजी एक्सेस नहीं है, मुझे वहां तक जाना पड़ेगा 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, लेकिन वो वहां पे हैं और वो ग्राउंड कवरेज मुझे दे सकते हैं, है ना। जी मेरी आवाज जा रही है क्या आपको? जी 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 हाँ, तो मुझे जी लगता आप है कि वो ट्रेन बहुत पे हैं। ज़रूरी चीज़ है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। क्रेडिबिलिटी की जो बात है, तो वो इसी बात पे तय करती है कि वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सही पहुँचा रहे हैं या नहीं। अगर उनसे कोई गलती हो जा रही है जाने-अनजाने में, तो बाद में उसको वो कैसे स्वीकार कर रहे हैं? क्या वो उसके लिए माफ़ी माँग रहे हैं, उस गलती को करेक्ट कर रहे हैं? यानी आपने गलती जानबूझ के नहीं की है ना, और आपको उस ब्रेकिंग की हद दौड़ नहीं है कि आप कुछ भी गलत परोस दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप क्रेडिबिलिटी भी बरकरार रखेंगे एक टाइम के बाद, लोगों के बीच पॉपुलर भी होंगे। और कायदे से अगर एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि फैक्ट चेकिंग का जो काम है, ये मीडिया का ही काम है, ये कोई अलग काम नहीं था। मीडिया संस्थानों का ही काम है ना, कि कोई खबर आई है या कहीं से कोई वीडियो वायरल हुआ है, तो वो खबर चलाने के पहले खुद ही वेरीफाई करेंगे ना अपनी डेस्क पे बिठा के। मीडिया जी संस्थानों में डेस्क जी होती है बाकायदा, जब आप कॉपी लिखवा रहे होते हैं, आपके कॉपी एडिटर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो एक डेस्क होती है जिसका काम होता है फैक्ट चेक करना, वेरीफाई करना चीजों का। जब मीडिया ये काम नहीं कर रहा था, इसीलिए फैक्ट चेकिंग संस्थानों को अलग से आना पड़ा, है ना। चलिए चलिए तो चलिए ये रोहित कोई भाई बहुत अलग शुक्रिया। काम नहीं है। जी 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 आपसे चूंकि हुसैन भाई ने जिस तरह से जिक्र किया कि लद्दाख में लोकल लैंग्वेज में न्यूज़ जो लोगों तक पहुंचाने का एक शुरुआत आप दोनों ने की, तो उसी हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी हुसैन भाई जो लेह में ज़बान बोली जाती है बोटी लद्दाखी, तो उस ज़बान में अपना जो है रिपोर्टिंग्स अपडेट्स देते हैं और आप पुर्गी लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज के हवाले से किस तरह का एक रोल रहता है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, और किस तरह की असर रहता है जब आप लोकल लैंग्वेज में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। दूसरी चीज़, पुर्गी चूंकि अभी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना है लद्दाख का, तो पुर्गी एक लैंग्वेज की प्रिजर्वेशन के लिए किस तरह की रोल इसका नज़र आ रहा है, शुरुआत से लेके अभी तक क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या एक्सपीरियंस किया रिपोर्टिंग करते समय, पब्लिक इवेंट्स में लोगों के ऊपर किस तरह के असरात? जी जी 2022 में हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था लद्दाख एक्सप्रेस के नाम से। तो तभी से पहले हमें काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ा ड्यूरिंग 1 ईयर। जी उस समय जो है लोकल ऑडियंस सामने आने से डरते थे। जब किसी से भी हम बात करते थे तो लोकल लैंग्वेज में बात करना, वो जो है इन्फीरियर या इन्फीरिटी कम्प्लेक्स फील करते थे। तो हमने लोगों से या जितने भी अथॉरिटीज़ या जो भी ऑफिशियल्स है, जब उनसे जो है अपने लोकल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की। पहले थोड़ा सा हिचकिचाहट तो होता है, बट विद इन द टाइम जब ये चलता गया, 1-2 साल के अंदर हमें ये चीज़ तो साफ नज़र आ गया कि लोकल लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट लेवल पे भी और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। पहला ये है कि लोकल ऑडियंस अपने दिल की बात जो है अपने लैंग्वेज में ही बात कर पाते हैं, यानी बहुत अच्छे से वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। बाकी अगर दूसरी जगह हम देखें तो उर्दू में इतना कंफर्ट फील नहीं कर पाते। मैक्सिमम जो रूरल एरियाज में या मार्जिनलाइज सोसाइटी से ग्रुप से वो अच्छी तरह से अपनी बात नहीं रख पाते जितना अपने लैंग्वेज, जितना अपने मादरी ज़बान में वो कंफर्ट फील करते हैं। तो दूसरा ये है, अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। 2024 में नोटिस आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, पुर्गी भी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। तो 2022 से जो स्ट्रगल चला आ रहा था उसमें PCLS का भी बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से लोगों तक कम्युनिकेट करने में पुर्ग जो है लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में बहुत बड़ा रोल जो है लद्दाख एक्सप्रेस का भी है। वो इसलिए है क्योंकि लोगों तक लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस जो है एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ही होता है। तो इसमें हमने स्टोरीज़, बुलेटिन, मेनली बुलेटिन और स्टोरीज एक चीज़ डेली बेस पे हमने स्टार्ट किया, और ये बहुत इफेक्टिवली रेगुलर बेस पे 10,000 20,000 लोग डेली सुनते थे। और लद्दाख के अगर पॉपुलेशन की बात करें तो नियर अबाउट
4,50,000 इतना ही होगा आज जी के जी टाइम पे। एक चीज़ है कि चूंकि आज के ज़माने के हिसाब से आप लोगों ने एस्टैब्लिश किया, बिल्कुल क्योंकि डिजिटली जाना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल इससे पहले एक बहुत बड़ा रोल हमें ऑल इंडिया रेडियो का भी बिल्कुल बिल्कुल देखने को बिल्कुल। मिलता है। बहुत बड़ा रोल और ऑल इंडिया रेडियो का भी है। 1997 से जब ऑल इंडिया रेडियो वजूद में आ गया तो रेडियो का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल। पुर्गी लैंग्वेज में इस तरह का एक प्लेटफॉर्म इससे पहले बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल वीडियो फॉर्मेट आई एम मैं मिस कर चुका हूँ। जी। रेडियो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। 1997 में जब ऑल इंडिया रेडियो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ तभी से रेडियो में फर्स्ट टाइम उस वक्त का जो पॉपुलर मीडिया था वो रेडियो ही था। तो रेडियो में जो है फर्स्ट टाइम प्रोग्राम्स न्यूज़ बुलेटिन्स चलना स्टार्ट हो गया। तो लोगों को कंसेप्ट आ गया कि यहाँ के लोग उस वक्त उतना इंटरनेट कम्युनिकेशन उतना सही नहीं था। तो लोगों को कंसेप्ट आ गया कि हमारा एक ही माध्यम है वो रेडियो है। पेपर का भी यहाँ पे आज के टाइम पे भी इतना क्लियर कंसेप्ट नहीं है जितना रेडियो और टीवी और सोशल मीडिया का है। क्योंकि पहले के ज़माने में ज़्यादातर रेडियो ही सुनते थे और लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्ट फील करते थे। तो आज के टाइम पे पहले आपने बात किया था कि ट्रांसपेरेंसी को लेके कि सोशल मीडिया जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे रखें। तो लद्दाख की कंटेक्स में हम देखें तो लद्दाख के कंटेक्स में जितना आबादी है उस हिसाब से बहुत ट्रस्ट वर्दी ये होता है कि ऑडियंस सबसे ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को पसंद करते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने शुरू करने के बाद एक तो लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज का प्रिजर्वेशन तो हुआ है और लोगों में एक माहौल बना कि अपने लैंग्वेज की क्या अहमियत है, इम्पोर्टेंस है और उसको प्रिजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा रोल रहा। जी दूसरा ये है जैसे लोगों तक अब हमें जो है इंफॉर्मेशन बिल्कुल और रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन देना है। कोई भी चाहे सेंसिटिव इशू हो, चाहे लोकल इश्यूज हो, चाहे अवेयरनेस ही क्यों न फैलाना। तो उसके लिए पहला ये है कि डिजिटली जो है आज के टाइम पे विद इन सेकंड लोगों तक मैसेज डिसमिनेट हो जाता है या अपने लैंग्वेज में सिंपैथी भी आ जाता है, सिंपैथी भी गेन होता है। तो आपकी फॉलोअर्स और सब्सक्रिप्शन में उसका भी एक असर हुआ? हाँ, फॉलोअर्स और सब्सक्रिप्शन में बहुत बड़ा असर होता है। जो ही हमने पोर्टल स्टार्ट किया विद इन 2-3 डेज के अंदर 5,000 जो है सब्सक्राइबर बढ़ गया। तो इससे हमें पता चला कि लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरा ये है कि लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़ सुनना लोगों से अब हमें फीडबैक भी आने लगा। लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़ सुनते हैं उसमें और जो रीजनल या अदर लैंग्वेज में जो हम न्यूज़ सुनते हैं उसमें काफ़ी कंपैरेटिवली देखा जाए तो जो लोकल लैंग्वेज में जो मज़ा है वो दूसरे लैंग्वेज में नहीं है। और एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया के ज़रिए से आज के टाइम पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर पा रहे हैं वो आज के ज़माने में डिजिटल मीडिया बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। जिस तरह से अभी रोहित सर ने कहा, सबसे पहला यह है कि पब्लिक इश्यूज़ पे जो है आज के टाइम पे आपको स्टूडियो जाना नहीं है, डायरेक्ट ग्राउंड पे रिपोर्ट करना है। लाइव ऑप्शन है आपके पास, ग्राउंड रूरल एरियाज़ में जाके आप रिपोर्टिंग करके डायरेक्टली फिर इसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं विद इन शॉर्ट टाइम में, जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। दूसरा करप्शन को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले को लेके, गवर्नमेंट एक्शन को लेके बहुत अच्छी तरीके से जो है अपनी बात रख पा रहे हैं क्योंकि वो एक फ्रीली जो है जर्नलिज्म का काम कर पा रहे हैं। दूसरा चीज़ लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने में बहुत बड़ा रोल है, मोबिलाइजेशन। आज के टाइम पे लोकल कम्युनिटीज़ अब डिजिटली जब कनेक्ट होना स्टार्ट हुए लद्दाख जैसे एरियाज़ में, अब लोगों को अपना ग्रीवांसेस सुनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो है डिजिटल मीडिया आज के टाइम पे रोल निभा रहे हैं। और दूसरा लोकल लैंग्वेज जैसे प्रिजर्वेशन को लेके या कल्चर को प्रिजर्वेशन, और थर्ड मार्जिनलाइज ग्रुप, जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करने में या उनको आगे लाने में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, तो आप क्या आज नेशनल प्रेस डे के मौके पे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लास्ट? जी, जिस तरह से आज नेशनल प्रेस डे के मौके पे अब मैसेज तो क्या ही दे दूंगा मैं, आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे लद्दाख के मीडिया पर्सन से या पूरे विश्व भर में या इंडिया में, तो जितना हो सके सही तरीके से अपने न्यूज़ को प्रेजेंट करें। क्योंकि लोग ज़्यादातर आजकल लोग हम जैसे जो यूट्यूबर से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर है उन पे भरोसा करते हैं, तो अपने भरोसे को कायम रखें और जो इथिक्स है उस पे आप हमें चलने की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है
मैं ये कहना चाहूँगा कि गलतियाँ होती है, मेरे से भी हुआ होगा पास में, ये एक आम सी बात है, कोई वो नहीं है, लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके अपने जो क्रेडिबिलिटी है, अपने चैनल की जो क्रेडिबिलिटी है, उसको मेंटेन रखे, ऐसा कुछ ना मतलब हो। और साथ ही साथ जिस तरह से हम लोकल लैंग्वेज में करते हैं, और लोकल लैंग्वेज में करने की वजह से पहले-पहले हमने ये सोचा था कि शायद से इतना ऑडियंस नहीं आएगा, लेकिन इतना लोगों ने प्यार दिया हमें, इतना वो किया कि अगर मैं लेह की बात करें तो लेह में मैं अपने बूटी लैंग्वेज में, लद्दाखी लैंग्वेज में करता हूँ। तो लोग बहुत मतलब बहुत जगहों पे मुझे सराहते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इस वजह से जो है हमें लगता है कि कहीं न कहीं फिर हमें महसूस हुआ कि अपने लैंग्वेज में करने का भी बहुत एक अहमियत है, और अपने लैंग्वेज को प्रिज़र्व करने का भी बहुत एक अहमियत है। और इस वजह से जो है, क्योंकि बहुत यानी कि 99% लद्दाखी आप हमारे चैनल के थ्रू चीज़ों को समझते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, तो हम पे कर्तव्य है, सारे मीडिया चैनल पे कर्तव्य है, जितना हो सके आप फैक्चुअल न्यूज़ दे दें, जितना हो सके आप ट्रुथ मतलब सही न्यूज़ दे दें। और जितने भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जैसे मैं जाता हूँ दूर-दराज इलाके में, जैसे बॉर्डर एरियाज़ में, वहाँ पे हमें इतना थैंक यू बोलता है कि आप आए, इतना थैंक यू बोलता है कि वो थैंक यू बोल-बोल के थक जाते हैं। तो इतना वो होता है कि जिस तरह से उनके जो ग्रीवेंसेस को सुन नहीं पाते, तो बिना झिझक के, बिना डरे हुए उन ग्रीवेंसेस को सरकार तक रखना, ये हमारी एक विषय होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं सभी को आज और फिर से इस नेशनल प्रेस डे के मौके पे सबको मैं शुभकामनाएँ और कांग्रेचुलेशन और बेस्ट विशेस कहूँगा सभी जर्नलिस्ट को, सबको जुड़े, और हमारे लद्दाख एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को भी जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, उन सबको भी शुक्रिया। हम यही आपसे कहेंगे कि जितना हो सके हम अपना फैक्चुअल न्यूज़ देने की बहुत कोशिश करेंगे। सबको जुड़े, सलाम, नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया। रोहित भाई, लास्ट पे एक सवाल के साथ अख्ताम इस कंक्लूड करना चाहेंगे आपसे कि एक फैक्ट चेकर को किस तरह की चैलेंजेस रहता है जब आप एक न्यूज़ फैक्ट चेक करते हैं और किसी ने अगर उस वायरल खबर को जानबूझ के फैलाया हो और उसको आपको फैक्ट चेक करना है और साथ ही साथ सिस्टम का किस तरह की प्रेशर और चैलेंज रहता है? ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग तो है फैक्ट चेकिंग का काम, क्योंकि आपको वेरीफाई ही करना है। अब आपको कोई चीज़ मिला है, आपको वो वेरीफाई करके बताना है कि आखिर सही है या नहीं। अब सपोज़ कीजिए कि सोनम वांगचुक वाले मामले में उनके एक भाषण को लेकर के बोला गया छोटी-सी क्लिप को कि वो फेक है। उन्होंने कुछ और बोला है बेसिकली कि उन्होंने उकसाया है ना। मेरा काम ये था कि मैं लोकल की उस भाषा में लोगों से बात करूँ, सोनम वांगचुक से बात करूँ, उनसे बात नहीं हो पाई, उनकी पत्नी से कनेक्ट कर रहा था, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। तो उस लद्दाखी भाषा को जानने वाले लोगों से मुझे कनेक्ट करना पड़ा। चैलेंज हमारे पास कई तरीके का हो सकता है। एक तो ये सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी का, रिसोर्स का, कि हमारे पास रिसोर्स का लिमिटेशंस है। हमारा फैक्ट चेक जब हम कर रहे होते हैं, तो उस फैक्ट चेक की एक आम न्यूज़ की तरह नहीं है कि हम उठा के दिन भर न्यूज़ दे रहे हों। सोर्स और संसाधन लगता है कि जब एक स्टोरी पे काम कर रहे हैं, तो वो टाइम टेकिंग हो जाती है कई बार। जी, टाइम लग जाता है आपको। दूसरी तरफ ये भी है कि जिसके अगेंस्ट होता है वो फैक्ट चेक, कई बार ये होता है कि फैक्ट चेक 2 तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन होता है। एक वो होता है जो गलती से फैलता हो है, और एक वो होता है जो जानबूझ के फैलाई जाती है ना? जिसको हम डिसइन्फो बोलते हैं हम। मिस इन्फो जो गलती से फैलती है ना, जो जानबूझ के फैलाई जा रही होती है, जब हम उसका फैक्ट चेक करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको थोड़ी अटैकिंग होती है उसके लिए। उसको वो सरकारें हो सकती है, वो पार्टियाँ हो सकती हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, वो बिल्कुल वैसे ही है जब स्थानीय लेवल पे एक पत्रकार एक अपने आस-पास के भ्रष्टाचार की खबर दिखाता है और उससे जिसको नुकसान होता है, जिस ठेकेदार को, जिस भी व्यक्ति पे वो हमला है, उतना ही है। मुझे नहीं लगता है एज़ अ जर्नलिस्ट मैं कोई फैक्ट चेकर में कोई बहुत बड़ा काम करता हूँ या बहुत जो लोकल रिपोर्टर कर रहे हैं उससे ज़्यादा करता हूँ। मुझे लगता है उतना ही चैलेंज है जो एक आम रिपोर्टर के लिए होता है। अगर वो ईमानदारी से खबरें दिखाता है, वो सवाल करता है, सत्ता से सवाल करता है, वो सिस्टम से सवाल करता है, तो जो चैलेंज उसके लिए है, एक पत्रकार के लिए है, वो चैलेंज सेम मेरे लिए है। और ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, मुझे लगता है हम अपना काम करते हैं, हमें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग क्या बोल रहे हैं, सरकारें क्या बोल रही हैं, पार्टियाँ क्या बोल रहे हैं, किसने क्या कमेंट्स किया, उस पे इतना ध्यान होता नहीं है हमारा।
आप जानते हैं, मुझे बल्कि ये ज़्यादा लगता है कि लोकल लेवल पे जो पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं, उनके लिए बहुत चैलेंजेज़ होते हैं। हमने हाल-फिलहाल बहुत पत्रकारों की हत्याएँ भी देखी है, बहुत पत्रकारों के साथ अटैक देखे हैं, है ना? तो मुझे ऐसा कोई बहुत अटैकिंग नहीं लगता है। फंडिंग का एक इश्यू होता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, संस्थानों के इरादे मजबूत होने चाहिए दरअसल। तो यही लास्ट मुझे पे लगता है जी, उसका। जी, हाँ, जी। रोहित भाई, हुँ। आखिर पे आप किस तरह की मैसेज हमारे ऑडियंस तक नेशनल प्रेस डे के मौके पे एज अ फैक्ट चेकर, एज अ जर्नलिस्ट आप पहुंचाना चाहें? मैं आपकी ऑडियंस से और मुझे देख रहे लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि अपने लोकल मीडिया को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। उनको और ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर कीजिए ताकि वो आपको लोकल की खबरें दिखा पाएँ, और एम्पावर ही मत कीजिए, उनसे सवाल भी कीजिए, उनसे कहिए भी कि वो आपकी खबरें दिखाएँ, क्योंकि वो सबसे पहला पॉइंट है आपकी खबरों को दिखाने के लिए। तो ये मेरा आपके दर्शकों से और एक आम यूज़र से, आम श्रोताओं से ये मेरी दरख़्वास्त है, एक बात है कि वो अपने आम जो लोकल की मीडिया है, उसको ज़्यादा एम्पावर करें और खबरों के प्रति थोड़ी और सजग हुए, है ना? पत्रकार भाइयों से मेरा, आप लोगों से जो साथी थे, आप लोगों से बस मेरा यही है कि हम आपस में और ज़्यादा कनेक्ट हों, एक-दूसरे की ज़्यादा हेल्प करें। आप लोकल में बैठ के काम कर रहे होते हैं, मैं दिल्ली में बैठ के काम कर रहा हूँ। हो सकता है कभी मैं भी अपने होम टाउन से बैठ के काम करूँ। तो हम जहाँ भी जो भी काम कर रहे हों, हम एक-दूसरे से कनेक्ट करें, एक-दूसरे की हेल्प करें और अपने एथिक्स के साथ ये काम और मजबूती से करते रहें। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएँ आज चलिए, नेशनल बहुत-बहुत प्रेस डे पे। शुक्रिया। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया नेशनल प्रेस डे के मौके पे इस खास प्रोग्राम में आप सभी गेस्ट्स का ज्वाइन करने के लिए एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से इस साल का एक खास थीम है मीडिया का रोल, एक फ्री, रिस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंट एक जो है प्रेस क्रिएट करें और सभी जर्नलिस्ट्स को, सभी लोगों को जो मुख्तलिफ मीडिया संस्थानों में काम करते हैं, उनका भरपूर कोशिश रहना चाहिए कि इंडिपेंडेंट, फ्री एक प्रेस के हिसाब से वो काम करें। और साथ ही साथ आज के इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए मीडिया लिटरेसी के ऊपर सरकार को भी एक अहम कदम लेने की अशद ज़रूरत है। जिस तरह से पिछले सालों में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लद्दाख के द्वारा नेशनल प्रेस डे के मौके पे मीडिया लिटरेसी के हवाले से, नेशनल प्रेस डे के हवाले से इवेंट्स मुनक़िद किया जाता था और वहाँ पे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स भी शिरकत करते थे। लेकिन इस साल नेशनल प्रेस डे के मौके पे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का किसी भी तरह के प्रोग्राम देखने को नहीं मिला। हालांकि नेशनल प्रेस डे जो है एक अहम दिन है जर्नलिस्टों के लिए। इस दिन एक दूसरे का जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की कि इस प्रोग्राम के ज़रिए अपना जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें और इस तरह इस वक्त जो हैं किस तरह की सिनेरियो हैं, ख़ासकर मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले हवाले से से और और जर्नलिस्टिक जर्नलिस्टिक सिनेरियो सिनेरियो के के हवाले हवाले से। से। फिलहाल आप फिलहाल आप देखते देखते हैं हैं गुलिस्तान गुलिस्तान न्यूज़ न्यूज़ और और लद्दाख लद्दाख एक्सप्रेस एक्सप्रेस, पल-पल पल-पल के के अपडेट्स के लिए आप तक और भी अपडेट्स लद्दाख से और देश भर से पहुंचाते रहेंगे।